बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भी अगर आपको धान के खेत के अंदर पत्ते सूखते हुए नज़र आ रहे हैं, पत्तों के किनारे आपको सूखते हुए नज़र आ रहे हैं, पत्तों की जो टिप होती है वो आपको सूखती हुई नज़र आ रही है, यहाँ तक कि पूरा का पूरा पत्ता ही आपको सूखता हुआ नज़र आ रहा है, पूरा का पूरा पौधा आपको सूखता हुआ नज़र आ रहा है, खेत के अंदर से हरियाली गायब होती जा रही है और ये बीमारी आपको टुकड़ों की शक्ल के अंदर नज़र आ रही है, खेत देखने का दिल ही नहीं कर रहा आपका, क्योंकि उसके अंदर से हरियाली खूबसूरती आपको गायब होती हुई नज़र आ रही है, तो समझ जाएं कि आपके खेत के अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट वाली बीमारी का हमला हो गया, जिसे BLB बीमारी भी कहा जाता है, जिसे झुलसाओं की बीमारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा खेत आपको झुलसा हुआ नज़र आ रहा है। काश्तकारी बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। हमारे काश्तकार दोस्तों का 50, 60, 70% तक पैदावार का नुकसान हो सकता है अगर इस बीमारी का हमला शुरू के अंदर हो जाए, यानी कि पहले 30, 40, 45 दिन के अंदर अगर इस बीमारी का हमला हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अगर बाद में हमला हो जाए तो कुछ कम नुकसान होता है, लेकिन नुकसान उसमें भी हो रहा होता है, क्योंकि दानों की क्वालिटी कम हो जाती है, दानों का वजन कम हो जाता है, लिहाजा पैदावार कुछ कम आ रही होती है। इस बीमारी का वक्त पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब किन खेतों के अंदर बीमारी का हमला ज़्यादा होता है? देखिए, बारिशों का मौसम हो, हवा के अंदर जो नमी है वो 70% से भी ज़्यादा हो, तेज़ हवाएं चल रही हों, साथ में हमारे काश्तकार दोस्त ने यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा कर रखा हो या पानी खेत के अंदर ज़्यादा खड़ा हो, तो इस बीमारी के फैलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बीमारी तेज़ी के साथ फैल रही होती है। इसके बरक्स अगर दर्जा हरारत ज़्यादा हो, यानी 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत हो, हवा में नमी कम हो, तभी बीमारी बहुत कम फैल रही होती है। काश अब ये बीमारी आपको अगर खेतों के अंदर नज़र आ रही है तो आपने 3 काम करने हैं। एक तो अपने खेत से आपने पानी निकालना है, यानी ज़मीन को आपने हवा लगवानी है, ज़मीन को थोड़ा सा खुश्क करना है आपने, ताकि बीमारी जो तेज़ी के साथ फैल रही है इसका फैलने का जो अमल है वो कम हो जाए। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने मज़ीद यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना। अगर ये बीमारी शुरू के अंदर हमलावर हो जाती है, आपने यूरिया का इस्तेमाल लाजमी करना ही करना है, क्योंकि फसल को आपने चलाना भी है। तो फिर आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी करके यूरिया खाद डालनी है, पूरी पूरी बोरियों की शक्ल के अंदर यूरिया खाद नहीं डालनी। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने केमिकल का स्प्रे करना है, और केमिकल आपने कॉपर वाली वो जो फंजीसाइड होती है उसका आपने स्प्रे करना है, जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इस तरह की जो कॉपर वाली फंजीसाइड मिल रही हो इसका आप स्प्रे करें। मार्केट के अंदर कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो कोसाइड के नाम से मिल रही होती है, FMC कंपनी की ये प्रोडक्ट है। इसी तरह से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तकरीबन सारी ही कंपनियाँ दे रही होती हैं, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ कासुगामाइसिन का मिक्सचर मिल रहा होता है, जो कि एक बैक्टीरियासाइड है। अगर आप इसका स्प्रे कराते हैं 250 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं। इसी तरह से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर भी मार्केट के अंदर मिल रहा है, स्वात अगर कंपनी एयर1 के नाम से दे रही होती है, इसका भी आप स्प्रे करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे होते हैं। देखें, कॉपर वाली फंजीसाइड जो भी आपने स्प्रे करनी है सिट्टा निकलने से पहले करनी है, बाद में आपने स्प्रे नहीं करनी। सिट्टा निकलने के बाद अगर आप ये स्प्रे करते हैं तो दाने काले हो जाते हैं, दाने भूरे हो जाते हैं, दानों का रंग ख़राब हो जाता है, क्वालिटी आपकी गिर जाती है। कॉपर वाली फंजीसाइड का जब आपने स्प्रे करना है तो आपने पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, यानी 150 लीटर पानी आपने कम से कम अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करना है 1 एकड़ के अंदर। अब 250 ग्राम जो है वो 100 लीटर पानी के लिए जहर इस्तेमाल करते हैं, 250 ग्राम, 400 ग्राम जहर इस्तेमाल करें, 150 लीटर पानी इस्तेमाल करें, 1 एकड़ के अंदर स्प्रे करवा दें। ठीक 4 दिन के बाद आप दोबारा से रिपीट करें इस स्प्रे को। 2 स्प्रे कम से कम आप करेंगे तब आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे होंगे। अगर बीमारी का हमला शदीद है तो आपको हो सकता है कि तीसरा स्प्रे भी करना पड़ जाए।